कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। प्लीज बी सीटेड फर्स्ट, प्लीज बी सीटेड फर्स्ट। आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर, बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक प्लीज, प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे किसी तरह से भारत के साथ नहीं रहने देना चाहता है और जिन्ना मेरा समर्थन करता है, लेकिन मैं जिन्ना के साथ नहीं जाऊंगा, नेहरू के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। इस कारण से उन्होंने 2-3 महीना अपने डिसीजन को कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है, उस तरह से उन्होंने डेफर किया। लेकिन जब उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो वही एग्रीमेंट था सभापति महोदय। आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, बाद में जवाब दो। हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया। मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। मोदी जी सर, और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना। अरे समाप्त करिए साहब, तब जाकर यह राजनाथ सिंह जी स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए, प्लीज खामोशी से सुनिए। अभी नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे। छोड़ो उनके लिए कुछ, हम प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। और उसने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के 40% सांसद सोवियत रूस के लिए मुखबिरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे। आज तक कांग्रेस के किसी आदमी ने उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया।
1962 के युद्ध के पहले 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने कहा कि पड़ोसी देश ने क्या किया। यूएस और अमेरिका, यूएस और अमेरिका के पहले 1961 में नेहरू जी ने कहा तिब्बत देने के बाद, और मैं तिब्बत पर भी आना चाहूंगा सर कि तिब्बत है क्या। तिब्बत 1886 में भारत का, नेपाल का और तिब्बत का एक समझौता हुआ। आपको पता है कि तिब्बत जो है नेपाल को एक हर्जाना दिया करता था प्रत्येक। किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हाँ, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने ये सीज फायर कराया जैसा वो? ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना बहुत तेज थे। Honorable member, please be seated first. Please be seated first. आप बैठिए पहले आपको बैठने बोला है, बैठिए। प्लीज बी सीटेड फर्स्ट, प्लीज बी सीटेड फर्स्ट। आप बार बार बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं मेंबर, बैठे बैठे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया गया है। प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, डोंट टॉक प्लीज, प्लीज। सभापति महोदय, शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चलाए हुए थे और जिन्ना ने उस वक्त राजा का साथ दिया, और जिन्ना ने जब राजा का साथ दिया और जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त राजा को यह लगा कि नेहरू जो है मेरे खिलाफ, नेहरू मुझे